हेलो एंड वेलकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो कल का दिन बड़ा एक नेगेटिव रहा। आल्दो स्टार्ट पे कोई 200 सम पॉइंट्स पॉजिटिव नज़र आए, लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिविटी आई। उसके नेगेटिव ट्रिगर ज़्यादा हो गए थे मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर से, तो जाहिर है ये फिर नेगेटिव होना था। और नेगेटिव ट्रिगर्स क्या थे? एक तो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से कुछ फैक्टर्स थे, जैसे एक फैक्टर ऑयल का था सबसे बड़ा, वो $36 तक नीचे आ गया, 7% डाउन हो गया। दूसरा जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं दे रिएक्टेड वेरी बैडली, और उस वजह से भी ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट आता है। और उसके अलावा करेक्शन की भी बातें हो रही थी, बड़े अरसे से ड्यू थी, तो ये इस वजह से फिर ये सब हुआ। इस पे आल्दो बहस हो सकती है कि मंदी आ रही है या करेक्शन है, क्योंकि लोग अपने अपने आर्गूमेंट्स पेश कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, यू जस्ट हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो इंडिया चाइना स्पैट हुआ था, वो फिर से एक रिसर्जेंस की स्टेज आ गई है कल उसमें। और इंडियन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी कि शॉट्स आर फायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लद्दाख, और वो अलेज कर रहे हैं चाइनीज़ साइड को कि उन्होंने वेपन्स यूज़ किए। कोई कैजुअल्टीज़ की न्यूज़ नहीं आई, लेकिन वो उनका स्टार्ट हो गया वहाँ पे काम। काफ़ी एक फ्लैश पॉइंट फिर से बन रहा है वार का, न्यूक्लियर वार का। तो इसके अलावा जो यूएस इलेक्शंस हैं उनकी भी बात हो रही है कि उसकी वजह से जो यूएसए की मार्केट्स हैं वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और एक पैनिक की सिचुएशन है टेक स्टॉक्स में ख़ास तौर पे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो बताई जा रही हैं। कई इसमें से रीज़नेबल होती हैं, कई वैलिड होती हैं, कई नहीं होती वैलिड। लेकिन आप ने खुद को एडजस्ट करना है सिचुएशन के हिसाब से। एडजस्ट किस तरह करना है? जो आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, जो आपको अच्छे डिविडेंड्स दे रहे हैं, उनको आप रखें ज़ाहिर है। और जो आपके फ्लक्चुएशन वाले या ग्रोथ स्टॉक्स हैं उन पे आप स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करें तो बेहतर होगा। ज़ाहिर है इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ तो आपको ये सारी बातें पता होंगी। जस्ट एक रिमाइंडर देना ज़रूरी होता है। और हो सकता है ट्रिगर्स आज पॉजिटिव हो जाए, मार्केट ऊपर चली जाए तो। लेकिन जो मार्केट डाउन हुई वो ऐसे नहीं था कि एकदम क्रैश हो गई। 300 के करीब पॉइंट्स से इतने जो नेगेटिव हुए, इतने ज़्यादा नहीं है। स्टॉक्स ने अपनी वैल्यू लूज़ की, काफ़ी स्टॉक्स हैं। और इस सब में एक जो अच्छी न्यूज़ ये हुई कि हमारा जो स्टॉक था सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड, उसने अपना टारगेट 200 का मीट किया। मैंने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियोस बनाई थी। एक तो आई गेस 5-6 माह पहले बनाई थी, और जब ये 70s या इस रेंज में था, तो तब भी इसके मैंने कसीदे ही पढ़े थे, तारीफ़ें की थी कि इट इज़ अ कैश रिच कंपनी। और फिर मैंने अगेन बनाई जब ये इसके रिज़ल्ट्स आए और डिविडेंड की बात हुई, तब मैंने इसका 200 का टारगेट दिया, और ये उस वक्त 130-140 इस रेंज में था हार्डली। तो ये 200 को क्रॉस कर गया कल, अपर लॉक पे था 200 सम पॉइंट से। और उसके बाद फिर सेंचुरी पेपर भी 110 से ऊपर चला गया, कल 115 को क्रॉस किया हुआ था। तो ये कुछ अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, और इनका फ्यूचर भी अच्छा है। तो लेकिन बड़े कॉशियसली रहें, और जिस तरह मैंने पहले हर बार अर्ज़ की कि इसमें आपका ही फ़ायदा है अगर आपके पास एक अच्छा पोर्शन कैश का हर वक्त मौजूद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप बड़े इन्वेस्टर्स की तरह ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इवन इफ़ द मार्केट टैंक्स एंड गोज़ डाउन एंड डाउन, तो आप स्टॉक्स को रख के बैठ सकते हैं। तो फिर आपके पास फिर तो कैश होना इज़ अ मस्ट। क्योंकि जब मार्केट आपको लगे कि अब काफ़ी नीचे चली गई है और वैल्यूम बाइंग बनती है, फिर आप अपने अच्छे स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टमक थोड़ा रिस्क एपिटाइट बढ़ा चुका है अपनी, और आप बर्दाश्त कर सकते हैं चीज़ों को, फिर एक और टेक्निक भी जो पुराने लोग यूज़ करते हैं वो ऐसे है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसे लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हुए, ऑयल मार्केट यानी कमोडिटी मार्केट को देखते हुए, कि थोड़ा अरसा एक हिकअप्स आ रहे हैं, एक रोड बम्स आ रहे हैं, मार्केट ज़रा नेगेटिव रहेगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास FFBL है, तो मैं 21-22 पे सेल कर दिया, मैं दोबारा 20 पे बाय कर लूँगा। तो उससे भी एक कुशन क्रिएट हो जाएगा कि मार्केट के गिरते हुए भी
मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ना हो कि आपका कोई एक्सपीरियंस ना हो ये चीज़ें करने का, ट्रेड करने का या इस तरह की कोई और चीज़ करने का, और आपको लॉस हो जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है जिस तरह प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप देख लें, क्योंकि मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ नए बंदे को इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपको अमीर करती है इन द लॉन्ग रन। और उसके अलावा दो स्टॉक ऐसे हैं जो इस वक्त बाइंग रेंज में है, बैंकिंग स्टॉक्स हैं दोनों, और एक बीओपी है और एक बैंक अल्फला है। और क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी एक रन पूरी कर चुके थे, ये 40 को टच कर आया था बैंक अल्फला, विच इज़ वेरी गुड, और उसके बाद फिर 35 से भी नीचे चला गया हमने देखा, और रिज़ल्ट आए विच वर नॉट दैट बैड, लेकिन लोग फिर पैनिक करते हैं। और बैंक ऑफ पंजाब का भी रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है, तो वो भी एक बार 11-12 के करीब चला गया, तो उसके बाद फिर हमने देखा 10 से नीचे आ गया, अब फिर 10 से थोड़ा ऊपर है। तो ये दोनों मेरा ख्याल है, अगर आपको लग रहा है कि नो वन नोज़ द मार्केट बाय द वे, अगर आपको कोई गुरु ऐसी बातें बता रहा है, लेकिन आप मार्केट को रिसर्च के साथ, जिस तरह एक कमोडिटी मार्केट की रिसर्च करें, क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट की देखें, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर्स देखें, रिसर्च के साथ अगर चलें तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप 100% श्योर नहीं होते मार्केट कितना नीचे जाएगी और कितना ऊपर जाएगी। तो ऐसे ट्रैप भी ना हुआ करें लोगों से, खुद अपने डिसीजंस लें, अपनी रिसर्च खुद किया करें। तो उसके हवाले से ये था कि अगर आपको लग रहा है कि इन दो स्टॉक्स के बारे में, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक अल्फला, कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन टूवर्ड्स डाउनवर्ड स्पाइरल फर्दर इन द कमिंग डेज़, तो फिर आप वेट कर लें थोड़ा, तो उसके बाद आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे। लेकिन जब भी बाय करें, कोशिश करें, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, कि छोटे छोटे पोर्शंस में बाय करें, एक साथ ना करें, मतलब डिफरेंट रेट्स पे हों, ख़ास तौर पे जब मार्केट इज़ गोइंग डाउन, तो उससे आपको फ़ायदा होता है, आपकी एवरेज सेट रहती है। और कैश रखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।